अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था जिसमें 7.1 कंप्लीट हो चुकी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 है। इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले नंबर पे हमें परम्यूटेशन का पता होना चाहिए कि ये क्या है। परम्यूटेशन बेसिकली कहते हैं तरतीब देने को, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज दो स्टूडेंट हैं, एक ए स्टूडेंट है, दूसरा बी स्टूडेंट है। तो यहाँ पे इनको तरतीब देने के वेज़ क्या हो सकते हैं। इसको या तो मैं ए बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ या बी को पहले लिख लूँ, ए को बाद में लिख लूँ। तो ये दो वेज़ हैं। तो इन अगर दो स्टूडेंट हों या दो ऑब्जेक्ट हों तो उनकी परम्यूटेशन 2 होगी। इसी तरह अगर तीन स्टूडेंट हों ए बी और सी तो उनको तरतीब देने के वेज़ इससे ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे मैं ए बी सी लिख सकता हूँ, फिर ए को मैं सेम लिख लूँ और बी सी को आपस में इंटरचेंज कर लूँ, यानी कि ए सी बी लिख लूँ। ऐसे ही बाकी भी उनकी तरतीब चेक करते जाएं तो जो टोटल वेज बनेंगे वो टोटल उन तीन स्टूडेंट की यानी कि ए बी सी की परम्यूटेशन होगी। अब इस तरह अगर हम चेक करते रहेंगे तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो इसका डायरेक्ट एक मेथड होता है, यानी कि फार्मूला है कि अगर आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट n है, जैसे कि स्टूडेंट दो लिए मैंने या तीन स्टूडेंट चूज़ किए, ये टोटल स्टूडेंट दो थे या तीन थे, तो ये टोटल जो ऑब्जेक्ट होंगे उनकी वैल्यूज़ और उसमें से कितने को चूज़ करना है, यानी कि जिनको अरेंज करना है वो कितने हैं। लेट्स सपोज वो r हैं, तो इसके लिए फार्मूला फिर परम्यूटेशन का होता है NPR और ये इक्वल होता है ये ऊपर वाला जो n है इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n वाली वैल्यू में से r वाली वैल्यू को माइनस करेंगे और उसका फैक्टोरियल करेंगे। तो इस तरह हम परम्यूटेशन फाइंड कर सकते हैं। और ये परम्यूटेशन हर उन ऑब्जेक्ट के लिए होगी जिसमें सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट होंगे। जैसे एक इन तीन नंबर्स को हमने अरेंज करना हो 1 2 और 3, तो इसमें देखा जाए तो ये तीनों अलग अलग नंबर हैं। इनको अरेंज हम इसी फार्मूले से करेंगे, NPR इज़ इक्वल टू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है कि आप 10p5 जो है इसकी परम्यूटेशन फाइंड करें। तो इस पर हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू 10 है तो 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस की जाती है, तो इस तरह ये 10 में से 5 माइनस हो जाएगा। और इसके बाद ये आ गया ऊपर 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे 10 में से 5 माइनस होगा तो 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब फैक्टोरियल ओपन करना हमने क्लास में सीखा था कि जो नंबर होता है उसका फैक्टोरियल, जैसे 10 है तो 10 का फैक्टोरियल सबसे पहले 10 नंबर आएगा, फिर उसमें से एक एक वैल्यू कम करते जाएंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। इस तरह ये मल्टीप्लाई करते करते जहाँ पे 1 आएगा उधर आगे इसको स्टॉप करना होता है। इस तरह नीचे 5 का फैक्टोरियल है तो इसको ओपन करेंगे तो 5 पहले लिखा, अब इसमें एक एक वैल्यू कम करते जाएंगे। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 पे इसका भी एंड किया। अब इसके बाद ये 5 से लेके 1 तक नीचे भी नंबर्स हैं और ऊपर भी नंबर्स हैं, ये आपस में कटिंग हो गई इनकी। और उसके बाद 6 से लेके 10 तक जब सबको मल्टीप्लाई किया तो इसका टोटल आंसर जो है वो 30240 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट है कि 5p2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू 5 है तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस किया और उसका फैक्टोरियल। इसका आंसर आ जाएगा ऊपर 5 का फैक्टोरियल, नीचे 5 में से 2 जैसे माइनस करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल बनेगा। फिर हम फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। फैक्टोरियल को जब ओपन किया तो यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल जो है ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 एंड 1। और इसी तरह नीचे जो ये 3 था इसका फैक्टोरियल ओपन किया तो ये बन गया 3 2 एंड 1। अब ये 3 से लेके 1 तक ऊपर भी हैं वैल्यू और नीचे भी हैं, ये कैंसिल हो गई। फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वन इसी के नेक्स्ट दो पार्ट हैं, 7p7 फाइंड करना और 10p3 फाइंड करना है। ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कि हमें n की वैल्यू चाहिए। जबकि इसमें पहला पार्ट है NP3 इज़ इक्वल टू 504।
तो यहाँ पे एक साइड पे तो NP3 जो है इसका हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे परम्यूटेशन का, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल ऊपर लिखा हुआ है n, तो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाली वैल्यू यानी कि n में से हम ये नीचे वाली वैल्यू जो 3 है उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह ये आ गया n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 504। अब इसके बाद ये n के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, तो फैक्टोरियल ओपन करने के लिए पहले वो नंबर लिखा जाता है, जैसे n आ गया, फिर उस नंबर में से एक एक वैल्यू कम करते हैं। तो n में से 1 माइनस किया तो आ गया n-1, n में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे n में से 2 माइनस करेंगे तो n-2 आ जाएगा, और n में से 3 माइनस किया तो n में से ये 3 माइनस किया तो यहाँ पे n-3 का फैक्टोरियल आ गया। यहाँ पे वैसे n-4 भी कर सकते थे, अप टू 1 तक ले जा सकते थे, लेकिन नीचे n-3 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो मैंने ऊपर वाली वैल्यू उतनी ही ओपन की है जितनी नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वहाँ तक, ताकि ये एक दूसरे के साथ बाद में मैं कैंसिल कर सकूँ। इवन अगर आप 1 तक ओपन करते तो फिर n-3 का फैक्टोरियल को भी 1 तक ओपन करना था, और एट द एंड इन दोनों ने आपस में कैंसिल ही होना था। तो मैंने यहाँ पे जो बड़ा फैक्टोरियल होगा उसको उतना ही ओपन करें जो उसके बदले में नीचे छोटा फैक्टोरियल हुआ करेगा, ताकि वो आपस में कैंसिल हो जाएं। तो ये वैल्यू आ गई है 504, और इसके बाद बाकी टर्म्स बच गई हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 इज़ इक्वल टू 504। अब यहाँ पे अगर आप ये n वाले नंबर्स की तरतीब देखें तो यहाँ पे n पहले लिखा हुआ है, फिर n में से 1 माइनस है, फिर n में से 2 माइनस है, और सारा इक्वल है ये 504 के, यानी कि ये 3 कंसेक्टिव नंबर हैं और इनका आंसर 504 आ रहा है। हमें n की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे आपने थोड़ा सोचना है कि आप किन 3 नंबर को, क्योंकि इधर भी ये 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं n और n-1 और n-2, किन 3 नंबर को आप मल्टीप्लाई करें जिसका आंसर 504 बन जाए, और वो तीनों एक कंसेक्टिव नंबर होने चाहिए, यानी कि तरतीब से नंबर आ रहे हों। तो यहाँ पे जब आप जो है 7 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9, ये तीनों एक तरतीब वाले नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 504 ही आएगा। तो इस तरह मैंने ये इसको लिख लिया 7 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, तो इनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने का मतलब कि पहली वैल्यू पहले के इक्वल होगी, दूसरी वैल्यू दूसरे के इक्वल, और ये तीसरे वाला n-2 जो है ये तीसरे के इक्वल होगी। तो यहाँ पे मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो पहले नंबर पे n लिखा हुआ है, और इधर दूसरी साइड पे पहला नंबर 9 लिखा हुआ है। तो इससे मुझे यहाँ पे डायरेक्ट पता चल गया कि n की वैल्यू जो है वो 9 के इक्वल आ जाएगी।